आज आपको बताने वाले हैं हिंदी और गोदली पार्ट 4 में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने 40 बनाए हैं। नाखून से नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इनमें ऑब्जेक्टिव हमने 40 ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका कौन है रचयिता, तो इस पाठ की तो इस बिल्कुल ही ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और बिल्कुल ही ए डी नंबर आप लोग को राइट आंसर होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। द्विवेदी निर्जलित अपराहित किसे कहा है, तो आप सबको मालूम है कि द्विवेदी निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो बिल्कुल ही ये नाखून को ही कहे थे, क्योंकि नाखून बार बार बढ़ जाता था और इसी की वजह से वो नाखून को ही कहे हैं। बहुत कुछ निर्जली भी कहे हैं, इनको ध्यान देना और याद रखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कम सूत्र की रचना किसने की थी, आप सबको मालूम है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड इस साल पूछ सकता है। काम सूत्र की रचना किसने की थी, आप सबको स्टूडेंट मालूम है काम सूत्र रचना बिल्कुल ही ये उत्तरयान की थी, और बिल्कुल ही AC नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप सबको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिकत का अर्थ क्या होता है, आप सबको मालूम है कि सिकत का अर्थ यह होता है कि सिकत का अर्थ क्या होता है, आप सबको मालूम है कि बिल्कुल ही मोम को ही कहते हैं सिकत, आपको याद रखना है, बिल्कुल ही ये सिकत राइट आंसर होगा। महाभारत क्या है, महाभारत आप सबको मालूम है कि महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, आप सबको मालूम है कि बिल्कुल ही ये पुराण है, और बिल्कुल ही 80 नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप सबको याद रखना है। किसी देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोई ऐसा देश है जिसमें बहुत बड़ा बड़ा नाखून पसंद करते हैं, वो कौन सा देश है, आप सबको माने कि गौड़व देश है, बिल्कुल ही ए स्टूडेंट बिल्कुल ही ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप सबको याद रखना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कौन छोटे नाखून पसंद करते हैं, तो आप सबको मालूम है कि छोटा भी नाखून रखना कोई पसंद करता है, और बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणतम है, बिल्कुल ही ए दक्षिणी में ही होता है, बिल्कुल ही ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप सबको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, आप सबको मालूम है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1909 ईस्वी में हुआ था, और आपको याद रखना है बिल्कुल ही स्टूडेंट C नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप सबको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, आप सबको मालूम है कि स्टूडेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्टूडेंट ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म है 1907 ईस्वी में हुआ था, 1907 में, 1909 नहीं, आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, और बिल्कुल ही राइट आंसर ये होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, आप सबको मालूम है स्टूडेंट कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था, यानी कि बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल ही C नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप सबको याद रखना है। कौन सा मनुष्य का आदर्श नहीं होता है, तो बिल्कुल ही ये बंदरिया होता है, और बिल्कुल ही 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव होता है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। थैंक यू।